Salam Marhaba Adab, greetings Sange beautiful people. I am Ali Hassan and you are watching Tita's of UET vlogs. In this video we will discuss about the important subjects in electrical engineering in respect of uh, electrical engineering job tests and interviews. तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ड्यूरिंग डिग्री हमें मस्ट ऑप्ट करने चाहिए अगर ये ऑफ़र होते हैं या इनके दरमियान चॉइसेस ऑफ़र होती हैं, और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें ड्यूरिंग डिग्री बहुत अच्छे तरीके से करने चाहिए क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में से मैक्सिमम जॉब टेस्ट्स आते हैं। ठीक है, ये जॉब टेस्ट का मैक्सिमम पोर्शन आता है। तो ज़्यादा लंबी डिस्कशन नहीं करते, डायरेक्ट इस वीडियो के सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। तो आई हैव रिटन डाउन सम सब्जेक्ट्स, मैं आपको शो करवाता हूँ। अच्छा, ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जॉब टेस्ट के हिसाब से और इंटरव्यूज़ के हिसाब से कि इनमें से तो क्वेश्चन मस्ट पूछा जाता है अगर आपने डिग्री की हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर की। ठीक है, स्पेशलाइजेशन इन पावर। सही है। तो पहले तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, इसमें ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी भी बेशक शामिल कर लें आप। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक लॉज रूल्स इंक्लूडिंग वो किरचॉफ्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र और नॉर्टन्स थेवेनिन्स, जो भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट हैं और उससे रिलेटेड थ्योरीज। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। चाहे जितना मर्जी इलेक्ट्रिकल का पेपर हो लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक का पोर्शन ज़रूर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपने बहुत इस तरीके से करनी है क्योंकि एक दो सब्जेक्ट्स ही ऑफ़र होते हैं इलेक्ट्रिकल वालों को, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड डिवाइसेस और दूसरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर वो ऑफ़र होता है। तो ये आपने बहुत इस तरीके से करना है और कोशिश करनी है कि जितना आपको पढ़ाया जाता है, जितना आपका डिग्री का, जितना आपका इस सब्जेक्ट का सिलेबस है उससे ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, कोशिश करें कि ड्यूरिंग डिग्री ही उससे ज़्यादा पढ़ें क्योंकि एट द एंड भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ईडीसी की थोड़ी और डिवाइसेस पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर लेट से आपको ओप एम्प्स तक पढ़ाया जाता है सिर्फ, तो आप ओप एम्प्स की भी आगे एप्लीकेशन पढ़ें। अगर आपको सिर्फ ट्रांजिस्टर्स तक पढ़ाया जाता है बेसिक सा, तो आप उसकी आगे टाइप्स भी पढ़ें, मॉसफेट्स, और उसकी एप्लीकेशन भी पढ़ें। तो ख़ुद से देख लें क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट आपके टीचर ने नहीं बनाने होते। जॉब टेस्ट वो ऑब्वियसली एक न्यूट्रल से टेस्ट होते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बनते हैं। तो कुछ ने पढ़ी होती हैं चीज़ें, कुछ ने नहीं पढ़ी होती हैं चीज़ें, इसलिए बेहतर ये होता है कि जो पढ़ें वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, और जो नहीं पढ़े, जो आपको नहीं पढ़ा रहे सर, वो भी आप एटलीस्ट थोड़ा सा देख लें क्योंकि बुक आपको उन्होंने दी हुई होती है। उसी बुक के थोड़े से टॉपिक क्लास में पढ़ाए जा रहे होते हैं, बाकी स्किप कर रहे होते हैं। जो स्किप कर रहे हैं उन्हें भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, वो कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। बेशक आपने इलेक्ट्रिकल पावर की हुई है लेकिन जो आपके टेस्ट होंगे उसमें अच्छा खासा पोर्शन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड डिवाइसेस का भी होगा। फिर आ जाते हैं पावर सिस्टम। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिकल पावर की हुई है तो पावर के तो सब्जेक्ट्स आपने सारे करने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का, जनरेशन का, ट्रांसमिशन का, प्रोटेक्शन का। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट समझ लें, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन है। प्रोटेक्शन ठीक है, आप डिग्री में नहीं करते, ख़ुद भी अगर कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस हैं, सर्किट ब्रेकर्स और ये स्कीम्स होती हैं, प्रोटेक्शन स्कीम्स, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, बट ये तीन तो मस्ट ऑफ़र हो जाए। ये भी अगर आपको ऑफ़र हो रहा है और आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ऑब्वियसली सॉरी आपके पास चॉइस भी है, आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं, तो इसे भी आपने ज़रूर पढ़ना है। फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का सब्जेक्ट यूजुअली ऑफ़र नहीं होता। ठीक है, कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैंने नोट किया कि इस बार ऑफ़र हो रहा है तो मैंने इसे लिस्ट में शामिल किया क्योंकि मैं ख़ुद काफ़ी टेस्ट दे चुका हूँ, तो मुझे पता है ये चीज़ें। या टेस्ट ना सही तो इंटरव्यूज़ तो ज़रूर इससे रिलेटेड आता है। फिर आ जाते हैं हाई वोल्टेज। अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। यूईटी में ये किया जाता है कि पावर का सब्जेक्ट पढ़ा के, पावर मतलब स्पेशलाइजेशन दे के, फिर भी हाई वोल्टेज में चॉइस दे देते हैं। हाई वोल्टेज तो मस्ट होना चाहिए, इसमें चॉइस नहीं होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। तो अगर आपको चॉइस ऑफ़र भी होती है तो देयर इज़ नो सब्जेक्ट मोर इम्पॉर्टेंट दैन हाई वोल्टेज, तो इसे ज़रूर पढ़ें। ठीक है, डिग्री में आपकी होना चाहिए मैंशनड। मशीन्स ऑब्वियसली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेकिन ये मैंडेटरी होता है सब्जेक्ट, इसमें चॉइस नहीं होती। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर इन दोनों में चॉइस है आपकी, हाई वोल्टेज और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो फिर आप यू शुड गो फॉर हाई वोल्टेज। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये दोनों आप ऑप्ट कर सकते हैं तो यू शुड गो फॉर बोथ। ठीक है, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट है। ये ठीक है, मतलब
इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आप ख़ुद भी कर सकते हो, तो आप इसे चॉइस पे छोड़ सकते हैं। अगर इसको मतलब कहीं एडजस्ट करना पड़ा इसके मुकाबले में बाकी सब्जेक्ट्स को, तो क्योंकि इसमें आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना होता है। वो आप ख़ुद भी अगर पढ़ लें तो आप समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में यूजुअली इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए जाते हैं आपको, ये CT PT वगैरह और बाकी भी रिलेटेड एनर्जी मीटर्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं बहुत 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 ज़्यादा। इसके अलावा ये तो हो गए कुछ सब्जेक्ट्स, और बाकी जनरल बातें यही हैं कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर के अंदर हैं तो अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दें जॉब टेस्ट के बारे में। एटलीस्ट हंट करना शुरू कर दें जॉब्स को, हंट नहीं सही तो एटलीस्ट उसके बारे में सर्च करना शुरू कर दें, उन वेबसाइट्स पे जाना शुरू कर दें जिन वेबसाइट पे जॉब एड्स आते हैं, ठीक है, और उसकी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि आपको जितना मर्ज़ी आता है, लेकिन NTS टेस्ट बनाती है यूजुअली, और NTS एक ख़ास बुक से उठाती है टेस्ट, ठीक है, किसी ख़ास साइट से उठाती है। तो यूजुअली जो क्रैमर्स होते हैं, जिन्हें रट्टे लगाए हुए होते हैं, वो जल्दी टेस्ट जो है ना वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, टेस्ट पास कर लेते हैं। तो कुछ बुक्स हैं, मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी वीडियोज़ में रिपीट कर चुका हूँ। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हांडा की बुक है MCQs वाली, एक VK मेहता की बुक है, एक BL थराजा की बुक है, एक स्मार्ट सीरीज़ है। ये चारों बुक्स आपके पास हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, मेरे पास आई गेस पड़ी हुई है BL थराजा, तो यू कैन बाय फ्रॉम मी टू, ठीक है। UET और NUST दोनों में फ्री डिलीवरी के साथ अवेलेबल है वो। उसके अलावा ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप बाद में जाके पछताएंगे अगर आपने अभी से ना स्टार्ट किया। और काफ़ी ज़्यादा जूनियर्स मैं देखता हूँ कि मेरी बात पे अमल कर भी रहे हैं, मेरे से कांटेक्ट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं जॉब की अभी से ही तैयारी, जॉब टेस्ट की तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी जारी रखें। बाकी किसी भी किस्म की कोई मसला आता है इन सब्जेक्ट्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट्स में, अगर आपको चॉइसेस मिल रही हैं तो आपने कमेंट करना नीचे, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा आप सब्जेक्ट चूज़ करें उनमें से स्पेसिफिकली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब दिस चैनल इसी तरह की न्यूज़ के लिए, इसी तरह की अच्छी बातों के लिए रिलेटेड टू योर डिग्री और उस डिग्री से रिलेटेड जॉब्स। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।